अक्सर कहते थे, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। और उनका जीवन उसी विचार को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए उनकी लेखनी चली, और उस लेखनी को प्रमाण उन्होंने अपने जीवन से दिया। तभी आज वो हम सब के श्रद्धा के केंद्र हैं। आज हम सब गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए जुटे हैं। कुछ पंक्तियां इससे जुड़ती हुई कही जाती हैं कि केवल ये पर्व गुरु पर्व नहीं है, ये शिष्यों का भी पर्व है, जहां कुछ शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा से गुरु का मान बढ़ाया है, और उसी बात का बोध करने के लिए हम सब गुरु पूर्णिमा पर जुटे हम सभी पर्व गुरु पूर्णिमा का मनाने को, श्रद्धा और समर्पण से गुरु भक्ति भाव जगाने को। दिव्य गुरु व श्रेष्ठ शिष्य की परंपरा का बखान है, विवेकानंद शिवा आरुणि भी शिष्यत्व का प्रमाण है। हम भी करें वह कार्य जो गुरुवर हमें बताए हैं, उज्जवल भविष्य तक चलने की राह नहीं दिखाए। और जो राह उन्होंने हमें दिखाई है वो वही सूत्र जो अभी इस कविता को पढ़ने के पहले हमने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। उनके रोम रोम से वो विचार के सूत्र अंदर से प्रस्फुटित होते थे। जब कभी विचार ही संकल्प बन जाता है तो एक नई सृष्टि का उद्भव होता है, और वो संकल्प जहां से सृजन करने लगे वो संकल्प ही गुरु बन जाता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी हमें एक विचार दिया कि यदि हम अपने जीवन को बदलें तो ये दुनिया बदल जाएगी। आइए ऐसा ही सच्चिंतन फैलाने का ये वर्ष हम लोग मना रहे हैं। जन जन तक गुरुदेव के विचार स्वरूप को पहुंचाने का ये गुरु पर्व का संकल्प हो, यही भाव अगला गीत लेकर के आ रहा है। सच्चिंतन गुरुदेव का यह पारस का स्पर्श है, सत विचार घर घर पहुंचाए, ज्ञान क्रांति का वर्ष है। आइए इस गीत को सुनते हैं। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, जरा कमर सीधी कर लेंगे और ये संकल्प गीत होगा, जितना संभव दोहराएं, मगर उससे पहले 4 नारे लगवाएंगे। आप सबको याद है, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल। कुछ भाई मेरे जैसे यूं ही बैठे हैं, दाहिना हाथ उठाकर बोलना है, संकल्प लेना है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। आइए गीत की पंक्तियों को सुने। ज्ञान गुरुवर का घर घर में पहुंचाना युग धर्म है। गुरुदेव ने कहा है, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में है, उनको जन जन तक पहुंचाना है। संकल्प लेंगे, ज्ञान गुरुवर का घर घर में पहुंचाना युग धर्म है। सद्विचार अमृत है गुरु के, ज्ञान क्रांति ही कर्म है। खुद भी जीवन धन्य बनाए, सद साहित्य को पढ़े पढ़ाए, ज्ञान क्रांति करके इस जग में अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए। सदचिंतन गुरुदेव का यज्ञ पारस का स्पर्श है। सदचिंतन गुरुदेव का यज्ञ पारस का स्पर्श है। सद्विचार घर घर पहुँचाए, सद्विचार घर घर पहुँचाए, ज्ञान क्रांति का वर्ष है। सदचिंतन गुरुदेव का यह पारस का स्पर्श है। उनके सद्विचार अमृत है, अजर अमर कर देते हैं। उनके
अजर अमर कर देते हैं। जुड़ जाता उनके चिंतन से, शक्ति भक्ति भर देते हैं। जुड़ जाता उनके चिंतन से, शक्ति भक्ति भर देते हैं। जगत गुरु बनना है निश्चित, जगत गुरु बनना है निश्चित। भारत का उत्कर्ष है, सदचिंतन गुरुदेव का यह पारस का स्पर्श है। कल्प वृक्ष है ज्ञान गुरु का, पूर्ण करते काम सभी। कल्प वृक्ष है ज्ञान गुरु का, पूर्ण करते काम सभी। शीतल छाया सद्विचार की, हरते तड़पन जलन सभी। शीतल छाया सद्विचार की, भरते तड़पन जलन सभी। स्वयं गुरु की प्राण लेखनी, स्वयं गुरु की प्राण लेखनी। सद्विचार संस्पर्श है, सदचिंतन गुरुदेव का यह पारस का स्पर्श है। गुरुवर की यह पावन थाती, ज्ञान क्रांति संवाहक है। गुरुवर की यह
पार्वती महाकाल की जय। मित्रों, सदगुरुदेव का जो सच्चिंतन इस गीत के भाव में हमने जाना और उसी सच्चिंतन को लेकर परम पूज्य गुरुदेव ने इतने बड़े मिशन युग निर्माण योजना का सूत्रपात किया। उनके संदेशों को, उनके विचारों को आज हम सब इस गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और उन विचारों से प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर गुरु पूर्णिमा के उपरांत उस संकल्पों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का विषय मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, जिस थीम पर इस बार के गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया है, उसी थीम का पहला विषय परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, भारत भविष्य में विश्व गुरु पुनः बनेगा और उस भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस संसार की, इस भारत की कोई शक्ति निभा सकती है तो वह है नारी शक्ति। परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष था 21वीं सदी, साथ साथ उन्होंने कहा था 21वीं सदी नारी सदी होगी। और परम पूज्य गुरुदेव से जब भी कोई परिजन नारी की व्यथा वेदना को लेकर आता था तो उनके आंखों से अश्रु छलक पड़ते थे। वो बोलते थे, मेरे देश की नारियां, मेरे देश की बेटियां कितनी व्यथित हैं। उनका कोमल हृदय उनकी वेदना को समझ पाता था और अपने विचारों से जन जन के विचारों को बदलने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने किया। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार नारी की व्यथा और वेदना को अपने कोमल हृदय से समझा था, परम पूज्य गुरुदेव की उसी वेदना को हमारे आज की अगली वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी ने भी समझा। चिकित्सा क्षेत्र में रहते हुए विज्ञान और अध्यात्म के सूत्रों का समावेश करते हुए नारी के माध्यम से परिवार का निर्माण कैसे किया जा सकता है, 21वीं सदी का निर्माण कैसे किया जा सकता है और परम पूज्य गुरुदेव का जो लक्ष्य है युग निर्माण योजना, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन विचारों को लेकर गर्भ संस्कार के माध्यम से परम आदरणीय दीदी कार्यरत हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसी क्रांति उनके माध्यम से मिशन के द्वारा संचालित की जा रही है। गर्भ के दौरान ही बच्चों में कैसे संस्कारों को आरोपण किया जा सके, नई पीढ़ी का निर्माण किया जा सके और उसमें हमारे देश की नारियां जो आधी जनसंख्या को बिलोंग करती हैं, आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। बड़ी ही श्रद्धा के साथ मैं आदरणीय जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सब के बीच 21वीं सदी नारी सदी है, ये विचार जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है उसका प्रतिपादन करने की कृपा करें, ताकि हम सब यहाँ से जाने के पश्चात अपने क्षेत्र की नारियों को जागृत कर युग निर्माण के लक्ष्य को और गति प्रदान कर सकें। बड़ी श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर आसीन हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ भाईगण, दूर दूर से आए आत्मी बंधुओं, प्यारी बहनों, जब जब इस धरा पर नारी के प्रति अनाचार, अत्याचार और पापाचार हुए हैं, तब तब मानवता और देव संस्कृति का राह उठी है और उस कराह को सुन करके अवतारी सत्ताओं को समय समय पर इस पृथ्वी पर आना पड़ा है, ताकि इस देव संस्कृति को बचाया जा सके, मनुष्यता को बचाया जा सके। कभी सती सीता को एक राक्षस के द्वारा अपहरण किया जा रहा था, ऐसी पता नहीं कितनी सीताएं होंगी जिनका अपहरण होता है। उसको राक्षसी संस्कृति को समाप्त कर देव संस्कृति की स्थापना भगवान राम को करनी पड़ी और राम राज्य की स्थापना हुई, देवत्व का उदय हुआ। इसी प्रकार द्रौपदी को निवस्त्र करने वाले दुष्टों को समाप्त कर भगवान कृष्ण ने पुनः
देवत्व की स्थापना कर गीता का संदेश जन जन तक दिया और भारत को महाभारत बना दिया। एक अबला स्त्री को, निर्दोष स्त्री को पत्थर से मार मार करके मार डालने का प्रयास देखकर जीसस क्राइस्ट की करुणा जाग उठी और उन्होंने प्रेम ही परमेश्वर का संदेश पूरी दुनिया को दिया और फिर नारियों को उन्होंने सम्मानित किया। इसी तरह से जब पुरुष की अहंता इतनी बढ़ गई कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों स्त्रियां बन जाती थीं और वो अपने हाल पे छोड़ दी जाती थीं तड़पने के लिए, तब हमारे मोहम्मद साहब का पैगाम पूरी दुनिया में फैला और नारी को फिर से उसको स्थापित किया, फिर से उसको सम्मान मिला। तो जब जब भी ऐसी समय आते हैं, भगवान को पृथ्वी पर रक्षा के लिए आना पड़ता है। एक समय था हमारा वैदिक युग। वैदिक युग में नारियों का समाज में ऊंचा स्थान था। माँ के नाम से बच्चे जाने जाते थे। अर्जुन को कौंतेय पुत्र कहते हैं। हमारा परिवार नर रत्नों की खदान था। हमारी बहनें ज्ञानी थीं। ज्ञान के क्षेत्र में वो हमारे वेदों की ऋचाओं को पढ़ती ही नहीं थीं, लिखा भी करती थीं। घोषा, गोधा, सची और ऐसी पता नहीं कितनी बहनें थीं जो कि वेदों की ऋचाओं को लिखा करती थीं, शास्त्रार्थ करती थीं। भगवान राजा जनक से शास्त्रार्थ हुआ था सुलभा का, और याज्ञवल्क्य ऋषि का शास्त्रार्थ हुआ था गार्गी जी से। इसी तरह से तमाम हमारी बहनें जो हैं शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ करती थीं और शास्त्रार्थ में उनका ऊंचा स्थान रहता था। जब मनु भगवान अपने जो हैं यज्ञ को करने लगे, वाजपेयी यज्ञ को, तो उनको कोई यज्ञाचार्य जब काबिल नहीं मिला तो उनकी लड़की ईला ने यज्ञाचार्य का भार संभाला था। संस्कार के क्षेत्र में जो चाहती थी अपने बच्चों को बना देती थी। मदालसा रानी ने अपने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया और चौथे बच्चे को जब राजा ने कहा कि हमको राजा बनाना है अपने चौथे पुत्र को, तो उन्होंने उसको ऐसे संस्कार दिए गर्भ से कि वो जो है युवराज बना। सुभद्रा की बात आप सब जानते हैं कि उन्होंने गर्भ से ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की बात बताई। शकुंतला, जिनको कि उनके पति ने बहिष्कृत कर दिया था, निकाल दिया था, जंगल में जाके उन्होंने अपने जो भी संतान थी उसको ऐसे संस्कार दिए जो कि भरत के नाम से जाने गए और भारतवर्ष उसी का नाम पड़ा। ऐसी हमारी बहनें थीं। शौर्य के क्षेत्र में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई जब असुरों से युद्ध हुआ था इंद्र का, तो शौर्य के क्षेत्र में इतनी आगे थीं। तब नारियों का स्थान हमारे समाज में ऊंचा था और ऐसी हमारा जो परिवार था वो नर रत्नों की खदान था। ऐसे ऐसे यहाँ से संतानें निकलते थे जो कि प्रतिभाशाली, प्रखर, तेजस्वी होती थी और हमारे भारत को जिन्होंने जगत गुरु, सोने की चिड़िया और उसको इतना आगे बढ़ाया। लेकिन हजारों साल की गुलामी ने हमारे भारत को अंधकार युग में ला दिया। सामंतवादी युग आया और नारियों की रीढ़ टूट गई। नारियों की रीढ़ टूट गई। जो ऊंचा स्थान उनका था वो बराबर का भी नहीं रहा और वो बिल्कुल दोम दर्जे की नागरिक बन गई। जो नारियां हमारी विश्व को मार्गदर्शन देती थी वो शिक्षा में डूब गईं। हमारे परिवार नर रत्नों की खदान थे जो कि पानी की खदान बन गए। आज हमारे बच्चों को देखिए समाज में क्या क्या अत्याचार, पापाचार मचा रहे हैं। कारण क्या है कि हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। दिव्यता का अंकुश हटा और समाज और परिवार हमारा निरंकुश हो गया, उत्संखल बन गया। नर और नारियों के बीच में दोनों की आचार संहिताएं अलग अलग हो गईं। नारी के लिए पतिव्रत धर्म हो गया, नारी के लिए नारी धर्म का कोई भी बात नहीं। विधुर विवाह कर सकता है, विधवा विवाह नहीं कर सकती। इसी तरह से अनेक कुरीतियां, मूढ़ मान्यताएं हमारे समाज में आ गईं। नर और नारी में भेदभाव हो गया।
लड़कियों की हमारी जो वैल्यू थी वो उनके गुणकर्म स्वभाव पे ना हो करके वो उनके जो है रूप और रंग और उनके धन पर हो गई। और इसके कारण हमारी बहनों में होड़ लग गई फैशन की, सज धज की, अनावश्यक इधर उधर करने की, ये होड़ लग गई हमारे बहनों में। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई गुण कर्म और स्वभाव की। हमारे बच्चों और बच्चियों में अंतर हो गया, उनकी शिक्षा दीक्षा में, उनके आहार खान पान में, उनके लालन पालन में अंतर हो गया। और आज की जो समस्या है वो तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। हमारी नारियां, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां आज घर में ही असुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं। हमारी बेटियां ऑफिस में असुरक्षित हैं, यौन शोषण उनका होता है, अश्लीलता उनके साथ की जाती है, तरह तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है और सबसे बड़ा दानव दहेज का उनको खाया जा रहा है। और आज वो बच्चियां हमारी भ्रूण हत्या के माध्यम से गिराई जा रही हैं। आज दहेज की वजह से हमारी बच्चियां जलाई जा रही हैं और दहेज मृत्यु हो रही है। ये पापाचार, अत्याचार, अनाचार आज तक कभी नहीं हुआ था। तब की समस्याएं एक जगह की थी, आज की समस्या पूरी विश्वव्यापी समस्या हो गई है। विश्वव्यापी समस्या बन गई है। दूर करने के लिए बहुत सारे समाज सेवी भी आए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया, महर्षि कर्वे ने और हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विधवा विवाह और शिक्षा के ऊपर क्रांति की। इसी तरह से बाल विवाह के ऊपर क्रांति हुई। कुछ समस्याएं समाधान हुई। शासन ने भी बहुत सारे नियम कानून बना दिए जिससे कि महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला और हमारी 10% बहनें, 20% बहनें कुछ आगे आईं। लेकिन आज भी हमारी 80% बहनें उस नारकी स्थिति में रह रही हैं जैसे पशु रहता है। उनकी ये करुण कराह सुन करके हमारे प्रज्ञा अवतार, आज के करुणा के सागर हमारे परम पूज्य गुरुदेव, अंदर से आपने देखा कि नारियों की व्यथा को सुनते थे तो उनके आंख में अश्रु आ जाते थे। वंदनिया माता जी बताती थी कि परम पूज्य गुरुदेव जब नारियों की बात इस तरह की पढ़ते थे या सुनते थे तो उनकी आंखें लाल हो जाती थी, वो सो नहीं पाते थे और जिसके कारण वो रात भर व्यथित रहते थे कि कैसे इन नारियों की समस्या को दूर करें। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वो खुद कहते हैं कि मेरा शरीर तो पुरुष का है, लेकिन अगर इसकी चमड़ी निकाल करके देखी जाए तो इसके अंदर एक माता का हृदय होगा और वो माता का हृदय करुणा, ममता, उदारता, दया से गंगा और यमुना बहाता हुआ दिखेगा। एक बार एक पुरुष ने, एक शिष्य ने, कोई मथुरा के थे, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा कि परम पूज्य गुरुदेव, अभी तो इतनी बड़ी युग निर्माण योजना आपने चलाई, इतना बड़ा योजना बनाई, अभी ये तो हुआ नहीं और आपने एक ये नारी जागरण अभियान और शुरू कर दिया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटे ये युग निर्माण योजना ये किसी एक व्यक्ति की चलाई हुई योजना नहीं है, ये योजना भगवान की चलाई हुई योजना है और इसका आधार है व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण। और व्यक्ति, परिवार, समाज की जो धुरी है वो जागृत नारी है। जागृत नारी ही सुसंस्कारित परिवारों में ऐसी संतान दे सकती है जो कि अपने अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकता है। और ऐसा ही जो भावी पीढ़ी है वो युग निर्माण की योजना को साकार करने में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए नारी जागरण जो है वो युग निर्माण तभी होगा जब नारी जागृत होगी। बिना नारी जागृत हुए युग निर्माण असंभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि नारी जागरण जो है वो आज का युग धर्म है, क्योंकि जागृत नारी के द्वारा ही ऐसी भावी पीढ़ी आएगी जो कि हमारे ऐसी संतानें देगी, ऐसे बालक और बालिकाएं देगी जिसके माध्यम से हमारी सपना युग निर्माण का जो परम पूज्य गुरुदेव ने आधार बनाया, व्यक्ति, परिवार और समाज, ये साकार हो सकेगा। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने इसको
जो इसका एक सही स्वरूप बनाया, मथुरा में तो नहीं हो पाया। वंदनिया माता जी ने मथुरा में 5 बहनों को लेकर के एक महिला मंडल बनाया, और वो महिलाएं ऐसी थीं जो कि कोई विधवा थीं, कोई घर से निकाल दी गई थीं, कोई दहेज के कारण प्रताड़ित थीं, कोई किसी कारण से प्रताड़ित थीं। उन 5 बहनों को फूलवती, प्रेमवती, कौशल्या और ऐसी 2 और बहनें थीं जिनको लेकर के वंदनिया माता जी ने मथुरा में अपना प्रज्ञा मंडल प्रारंभ किया था नारी जागरण के लिए। चाहते तो थी कि नहीं, हम कन्याओं का एक शिविर चलाएं, लेकिन वहाँ से नहीं हो सका। और वो प्रज्ञा मंडल जो बीज रूप में वहाँ पे बोया गया था, आज वट वृक्ष के रूप में हजारों हजारों प्रज्ञा मंडल आज श्रद्धेया जी के सूक्ष्म प्रत्यक्ष उनके मार्गदर्शन में विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में क्रांति मचा करके रख दिए हैं। नारियां जगती चली जा रही हैं, भाई लोग सहयोग देते चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने विधिवत जो हमारा नारी जागरण का कार्यक्रम था 1973 में शांति कुंज से प्रारंभ हुआ। यहाँ देव कन्याओं का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। देव कन्याएं प्रशिक्षित हुई और प्रशिक्षित होकर के 1975 में हमारी देव कन्याओं के टोलियां निकाली गईं, और वो टोलियां हमारे जब प्रांत में निकली तो उन्होंने क्रांति मचा दी। और उस क्रांति का ये असर हुआ कि हमारे लखनऊ के एम संजीवा रेड्डी जो उस समय के गवर्नर थे, वो आए यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव से मिलने। वो सोच रहे थे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ऐसा दिव्य संदेश दिया जा रहा है। और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से कहा, अभी तक हमने ऐसी नारियों के नाम ही सुने थे, अपाला, घोषा, गोधा, गार्गी, ऐसी महिलाएं सुनी थी, लेकिन आज तो मैंने अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना। और आपके संरक्षण में ये कार्य जो नारी जागरण का कर रहा है, ये ज़रूर ही देव संस्कृति की रक्षा करेगा और नारी को जागृत करके हमारा भारत फिर से जगत गुरु बनेगा और फिर से सोने की चिड़िया और चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये हमारे गवर्नर साहब की जो थी, ये उनकी भावनाएं थीं। तो ये कौन सी नारी होगी जो आगे आने वाले समय में जागृत नारी कौन सी है, इसकी परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने दी। जागृत नारी वो है जो सुयोग्य है, अपनी योग्यताओं का सदुपयोग करती है, वो फैशन, फिजूल खर्ची, झूठी शान में उसका दुरुपयोग नहीं करती, जो सुयोग्य है, जो सुशिक्षित है, जो स्वावलंबी है, जो स्वस्थ है। ऐसी स्त्री जो है, ऐसी महिला जो है, वो जागृत महिला है। और जो अपने अधिकारों का सदुपयोग करती है और अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वाह करती है। तो उनके अधिकार क्या हैं? हर मनुष्य का अधिकार है, नारी का ही अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और समानता का उसको अधिकार है और सम्मान का अधिकार है। नारी को जो आज घरेलू हिंसा के द्वारा मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाली गलौज की जा रही, छोड़ा जा रहा है, वो सम्मान की अधिकारी है, वो अधिकार है जिसको कि आज शासन भी वो अधिकार देने के लिए उसने कानून बना दिया है। और अगर एक नारी जा कर के अभी आपके थाने में रिपोर्ट कर दे तो उसकी दफा चालू हो जाती है। तो ये अधिकार है नारियों का। और नारियों का अधिकार तो है, लेकिन उनके उत्तरदायित्व भी महान उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि महान उत्तरदायित्व उनके ऊपर सौंपा गया है। इसीलिए नारियों के नाम के आगे देवी कहा जाता है, माता निर्माता भवती कहा जाता है, इसीलिए मातृ देवो भव कहा जाता है। तो नारी के क्या उत्तरदायित्व हैं? सबसे पहला नारी का उत्तरदायित्व है अपने परिवार में सद्भावनाओं और सुसंस्कारिता का वातावरण बनाना। सद्भावना कौशल्या जी ने बनाई थी। उनके घर में तहलका मच गया था जब भगवान राम जंगल गए थे, लेकिन ना किसी को उन्होंने बुरे शब्दों में बोली, ना कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, सबका सम्मान हुआ और सद्भावना बनी रही। घर में अच्छा वातावरण हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। ये सद्भावना और सुसंस्कारिता का वातावरण बनाना, ये हमारी बहनों का सबसे पहला उत्तरदायित्व है। दूसरा है जो भावी पीढ़ी है उसको समुन्नत बनाना, उसको सर्वांगीण विकसित करना। अभी आपने सुना गर्भ से बच्चों में संस्कार पड़ते हैं, वो 9 महीने में बच्चे में 80% संस्कार बन जाते हैं।
और ये 80% संस्कार जो बच्चे में पड़ जाते हैं वो जीवन पर्यंत उसकी पर्सनालिटी बनाते हैं, उसका व्यक्तित्व बनाते हैं। अगर माँ दुखी रहती है, माँ परेशान रहती है, तो बच्चा भी डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। माँ खुश रहती है, अच्छा आहार खाती है, तो उसका बच्चा भी खुश मिजाज होता है और दुनिया में किसी से नहीं डरता, उसका आत्मावलंबी होता है और अच्छा काम करता चला जाता है। तो ये नारियों का दूसरा उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चे को सुसंस्कारित, उसको स्वावलंबी, उसको सुशिक्षित तो बनाना, लेकिन उसको सुसंस्कारित भी करना हमारी बहनों का जो है वो दूसरा उत्तरदायित्व है। तीसरा उत्तरदायित्व है अपने को और नारी समाज को जागृत करना, सुयोग से शिक्षित, स्वावलंबी और स्वस्थ रखना, ये हमारा अपना उत्तरदायित्व है, और पूरे नारी समाज को करना ये तीसरा उत्तरदायित्व है। चौथा उत्तरदायित्व है सर्वतोमुखी आर्थिक प्रगति में योगदान देना। मतलब अपने अपने परिवार को तो उन्नतिशील बनाना पैसे में, वो अपने को का अर्थ बढ़ाना, लेकिन राष्ट्र के स्वावलंबी और उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देना। आज जापान में देखिए, हमसे बाद में वो, आज जापान जो है वो उसके ऊपर इतना बड़ा बम गिर गया था, हमसे बाद में वो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन नारियों ने संकल्प ले लिया कि हम अपने राष्ट्र को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएंगे। एक एक महिलाएं वहाँ काम करती हैं। ऐसे हमारे यहाँ बहनों के ये उत्तरदायित्व हैं। इसीलिए 3 शक्तियाँ उनके अंदर भगवान ने नेचुरल प्रोवाइड की हैं, और वो शक्तियाँ हैं सरस्वती की शक्ति, शिक्षा और संस्कार। दूसरा लक्ष्मी की शक्ति, स्वावलंबन की शक्ति, अर्थ कमाती भी हैं और दूसरों को दान भी करती हैं। लक्ष्मी जी के हाथ से धन गिरता रहता है। दुर्गा की शक्ति, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, मूढ़ मान्यताएं जो उनको दबाए पड़ी हैं, उनको मार करके, उनको अपने गिरा करके उनको समाप्त कर देना, ये तीसरी शक्ति उनके अंदर है। तो इस तरह से ऐसी नारी जो होती है वो जागृत नारी होती है, और वही जागृत नारी जो है आने वाले समय में युग निर्माण की योजनाओं को साकार करने में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दे सकती है। तो ये हो गया हमारे बहनों की जो चीज़ें हैं उसको कैसे विकसित किया जाए। अब नौ युग जो है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि 9 युग बड़ी तेजी से इन विभीषिकाओं को समाप्त करने की महाशक्ति लेकर के तूफानी गति से दौड़ता चला आ रहा है। अब जो ये अट्ठास कर रहा है नारी का शोषण, ये अब टिक नहीं पाएगा। अब बहनें अपने मूल अधिकार से सुसज्जित हो जाएंगी। नर और नारी में भेद समाप्त हो जाएगा। नारियां अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार से अब वो पूजी जाएंगी। अब उसमें ये नहीं है कि रूप रंग से उनका वो होगा। महिलाएं स्वतंत्र रूप से उनका व्यक्तित्व होगा और स्वतंत्र उनका अस्तित्व होगा। और भाई लोगों का जो उनके अंदर कठोरता है, जो अंदर उनके नृशंसता है, जो उनके अंदर दबाव है, जो दबाव की वो है, ये सब समाप्त होगी। और कौन सा युग आने जा रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, वो गुण हमारे भाइयों में आ जाएंगे। वो गुण हैं ममता, समता, एकता और सुचिता। ममता, समता, सुचिता, ये गुण जो हैं एकता के गुण, अब हमारे भाइयों में आ जाएंगे। और जब ये गुण आ जाएंगे उनके अंदर, तो दोनों के अंदर सद्भावनाएं आ जाएंगी। अब जो है आगे ये कैसे आ जाएगा? नारी जो है इसके लिए कोई संघर्ष नहीं करेगी, कोई वो जो है कोर्ट कचहरी नहीं जाएगी, कहीं वो स्ट्राइक नहीं करेगी, धरना नहीं देगी। लेकिन कहाँ से आएगा? ये जागृत आत्माएं। जागृत आत्माएं कौन है? जो परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सुन करके ये चिंगारी जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने अंदर, जिनके अंदर खलबली मच रही है, वो जागृत आत्माएं अब करवट बदलेंगी। और करवट बदल करके जो उल्टी परिस्थिति है उसको उलट करके सीधा कर देगी। और फिर क्या होगा? फिर जो नर है, इन जो बंधन है हमारी बहनों के, उनको वो स्वीकार करने में अपना जो है वो हित नहीं समझेगा। इन बंधन को तोड़ने में वो अपना हित समझेगा।
और नारियां क्या करेंगी? नारियां जो हैं इनको स्वेच्छा से इसको बहिष्कार कर देंगी, इन बंधनों को। नारी उसको स्वीकार नहीं करेगी और भाई जो हैं उसको जो है उस बंधन को तोड़ने में अपना जो है हित समझेंगे। तो आने वाले समय में हमारी बहनों को फिर से उनको उसी स्तर पर पहुंचाने के लिए, फिर उसी गरिमा को दिलाने के लिए, घर में अपने पति को एक नई सहधर्मिणी दिलाने के लिए, बच्चों को एक नई निर्मात्री दिलाने के लिए, घर को एक नई गृहलक्ष्मी दिलाने के लिए, समाज पे लगे हुए ये अनीति के कलंक को हटाने के लिए हमको और आपको परम पूज्य गुरुदेव के विचार के द्वारा अब नारी को हमको मनुष्य के स्तर पर लाना पड़ेगा। और तभी नारी को उस स्तर पर लाने के लिए तभी युग निर्माण की संभावनाएं साकार हो पाएंगी। और जब वो साकार होंगी तो उसके लिए ये नारी की ही समस्या नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ये मानव जाति की समस्या है, इसलिए केवल नारी को ही आगे नहीं आना है, इसमें पुरुषों को भी आना है। तो नारी को साहस से, हिम्मत से आगे आना है और अपने को जागृत नारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और भाई लोगों को क्या करना है? आप अपने घर में अपनी स्त्रियों के, अपने जो भी नारी जाति है उसको आगे बढ़ाने में, उसको हिम्मत बढ़ाने में और एक माहौल बनाने में आप योगदान देंगे तो ज़रूर ही ज़रूर ये नारी जो जागरण का अभियान चला है ये साकार होता चला जाएगा। ये जो है ये एक होता है युग धर्म और एक होता है शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म वो कभी नहीं बदलते, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये शाश्वत धर्म है। और जब ये शाश्वत धर्म में कहीं गंदगी आ जाती है, जैसे अभी आ गई, तो शाश्वत धर्म में जब गंदगी आ जाती है तो युग धर्म हो जाता है। युग धर्म का निर्वाह करना जो होता है, जो कर देता है, हनुमान जी ने कर दिया और अर्जुन ने कर दिया, पांडवों ने कर दिया, तो क्या होता है? भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। किसी ने शंकर जी से पूछा, पार्वती जी ने, कि आप किसका ध्यान करते हैं? उन्होंने कहा हम तो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। तो भक्त का ध्यान तो भगवान करने लगते हैं। हनुमान के मंदिर आज ज़्यादा हैं, भगवान राम के मंदिर कम है। हनुमान जी की पूजा वीक में 2 दिन होती है, मंगल और शनिवार, और भगवान राम की रामनवमी के दिन होती है। तो भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। अब ये क्रांति के बीज जो हैं, ये नारी जागरण के जो बीज हैं, इसकी चिनगारी जो है ये हमको और आपको अब जन जन तक पहुंचानी है। और दावा नल का रूप परम पूज्य गुरुदेव और वंदनिया माता जी के माध्यम से वो दावा नल बन जाएगा और युग निर्माण संभव हो जाएगा। तो युग निर्माण को संभव करने के लिए आपको और हमको ये महिला जागरण अभियान में अपना योगदान दे करके इसको आगे बढ़ाना है। तो आज से हमें क्या संकल्प लेना है? आज ये आज गुरु पूर्णिमा की ये संध्या, पूर्व संध्या पे यदि केवल 2 संकल्प आप लेके जाते हैं कि नारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण अब बदल जाना चाहिए, पहला। दूसरा, इस दहेज के राक्षस को जो हमारा नरभक्षी के रूप में आज हो गया है, जो हमारे लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर दिया है, जिसने आज भ्रूण हत्या को जन्म दे दिया है, जिसने नारी को दबा के रखा हुआ है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन में जिसमें भेद हो गया है, इस नरभक्षी दहेज को हम जड़ से मिटा देंगे यदि आप ये एक संकल्प लेके कि मेरे घर में जो मेरा बच्चा है उसकी शादी में मैं दहेज नहीं लूँगा, यदि आप एक लेके जाते हैं तो नारी जागरण का एक बहुत बड़ा कार्य करके जाते हैं। और फिर युग निर्माण आपको बताया कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा जब तक नारी जागृत नहीं होगी, और नारी जागृत कब होगी? जब भेदभाव खत्म होगा। भेदभाव कब खत्म होगा? जब दहेज खत्म होगा। इसलिए दहेज के रावण को आपको अपने घर से निकाल फेंकना है। आज यही संकल्प लेके यदि आप जाएंगे तो नारी जागरण के कार्य में आप बड़ा योगदान दे सकेंगे। आइए एक बार कहते हैं, एक बार हम उद्घोष करते हैं, नारी का सम्मान जहां है, जब तक है दहेज का दानव, नारी का उत्कर्ष असंभव, अनाचार का अंत हो। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी।
अद्भुत संयोग है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। और जो बात आदरणीय दीदी ने हम सबको बताई उसमें कहीं ना कहीं एक बात झलक रही थी कि गुरु ही पूर्ण माँ है। हमारे गुरुदेव के अंदर में वो माँ का हृदय है, जो बात दीदी ने कही। और वही माँ मात्र हृदय से निकला हुआ यह संकल्प 21वीं सदी नारी सदी और परम पूज्य गुरुदेव ने नारियों के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जागरण की बात जो कही है वो हमें आदरणीय जी के माध्यम से पता चली। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में चलते हैं। कहते हैं जब भगवान स्वयं गुरु बन करके कभी उपदेश करता है या लोगों को शिक्षण करता है, जब भगवान स्वयं, जैसे कि भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति के सूत्र सिखाए, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उसी उपदेश में उनके अंदर का भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन देख पाया। वैसा ही अद्भुत संयोग है कि परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम ईश्वर का उस चेतना के अंश के रूप में, उनके अवतार के रूप में देखते हैं, और उनकी लेखनी, जैसा कि अभी हम लोगों ने शुरू में ही इस बात को कहा था कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, और उनके विचारों में ही जब उनका स्वरूप दिखाई देने लगता है तो उनकी विराटता अनुभव होती है, उनका वो विराट स्वरूप अनुभव होता है। कुछ कुछ सूत्र तो ऐसे हैं जब वो कहते हैं कि नया इंसान बनाएंगे, नया भगवान बनाएंगे, किसी व्यक्ति की नहीं पूरे राष्ट्र की कुंडली जगाएंगे। ये कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई एक बड़ी चेतना इतनी बड़ी बात को कह सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वो क्या है, इस बात को ही प्रतिपादित करने के लिए अगला विषय है। परम पूज्य गुरुदेव अपने ही शब्दों में, जिसे हम सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे, उनको बहुत निकट से जानने वाले व्यक्ति, अपने बचपन से, अपने बाल्यकाल से ही परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य मिला और उनके बहुत करीब बैठ करके उनसे संवाद करने का, उनसे अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करने का भी अवसर मिला। आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और महाराष्ट्र जोन, जो दक्षिण पूर्व जोन है, उस दक्षिण पश्चिम जोन की भी के दायित्व को आप संभाल रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय श्री शरद पारदी जी भाई साहब को बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूँ कि पधारें और आपने जैसा गुरुदेव के शब्दों में उन्हें ढूंढा है, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री शरद पारदी जी। सभी लोगों से सबसे पहला निवेदन यही होगा कि कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए अपनी सामूहिकता प्रदर्शित करने के लिए, अपने सामूहिक मन को जागृत करने के लिए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में मेरे साथ कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में और उनके संरक्षण में 2015 की गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या के समारोह में सम्मिलित मंचासीन मेरे अग्रज बंधुओं, बहन जी, देवी स्वरूपा बहनों, देव स्वरूप भाइयों, हम सभी लोगों का महान सौभाग्य रहा है, एक ही सौभाग्य सबका है
कौन सा है आप जानते हैं? आपके हमारे गुरुदेव एक है और उन गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास हम कर रहे हैं। चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं तो अपने आप को जानना है, वही हमको देखना है कि गुरुदेव ने अपने शब्दों में जो व्यक्त किया, क्या हम उन शब्दों के अनुरूप अपनी अभिव्यक्ति, अपना आचरण, अपना व्यवहार कर रहे हैं। यही आज शाम का हमारा विषय होगा कि गुरुदेव ने अपने बारे में किन शब्दों से व्यक्त किया है अपने आप को, और उन शब्दों के पीछे निहित अर्थ क्या है, उसके पीछे भावार्थ क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं, ये हमको देखना है। और इसी रूप में हम ले रहे हैं कि गुरुदेव का हमारा साथ जुड़ जाना या हमारा गुरुदेव के साथ जुड़ जाना, ये संबंध प्रस्थापित होना, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है संसार में, सारे संसार में सबसे पवित्र, सबसे महान संबंध यही है। इससे बड़ा संबंध हो नहीं सकता। इतने घनिष्ठ संबंध से हम लोग जुड़े हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि उनका अलौकिक आशीर्वाद जो हमको मिला है उसके लिए हम उनके कितने काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं के जीवन दर्शन को अनेकों जगह लिखा है। उनके ही शब्दों में व्यक्त, उनके स्वरूप को व्यक्त करना, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे जैसे कनिष्ठ छोटे से व्यक्ति के लिए एक घृष्टता है, और इसलिए मैं सबसे पहले गुरु सत्ता से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कहने में अगर कहीं मैं ठीक से उन शब्दों को, उसके भावों को, उसके स्वरूप को नहीं पकड़ सका तो मुझे क्षमा करेंगे। उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूँ। विचार तो है, लेकिन विचार व्यक्त कैसे होता है? शब्दों से। किसी व्यक्ति का विचार शब्दों से व्यक्त होता है, इसलिए गुरुदेव के विचारों को जानने के लिए, समझने के लिए शब्द शक्ति का ही हमको अंगीकार करना है, और गुरुदेव के शब्दों को हमको जानना है कि हमको उनके शब्दों में से क्या निहित अर्थ निकालना है, क्या निहित अर्थ निकल सकता है, उसके क्या क्या उदाहरण है। वैसे गुरुदेव ने अपने सभी विचार सभी किताबों में लिखे हैं। आप जानते हैं, आप कोई भी किताब उठा के जब पढ़ लेते हैं तो आपको हमको समझता है कि गुरुदेव ने अपने विचार कुछ व्यक्त किए हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य का निर्धारण नंबर 1, नंबर 2 उनकी कार्य पद्धति, नंबर 3 जीवन का तत्व दर्शन और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, इन 4 मुद्दों के ऊपर हम लोग देखेंगे कि गुरुदेव ने हमको क्या बताने का प्रयास किया है। इन 4 विधाओं के अध्ययन करने के पूर्व हम केवल उनकी 2 किताबों के रेफरेंस आपको देंगे। हम केवल 2 किताबें पढ़े हैं उनकी, जिसके शब्द मैंने आपको उतार के लाए हैं। मेरा बोलना, मेरा प्रतिपादन बहुत कम रहेगा, गुरुदेव के शब्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और फिर उसमें से जो अर्थ निकलता है वो हमारे लिए कौन सा दिशा निर्देश करता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये एक हमारा अभ्यास है, ये हमारे लिए एक अध्ययन है, ये हमको करना है। मैंने 2 किताबें जो कही है उसके अंदर है वाङ्मय खंड 1, युग दृष्टा का जीवन दर्शन। ये पहला एक किताब हमने रेफर करी है, जिसमें से हमने उनके शब्द लिए हैं, और दूसरी किताब है हमारी वसीयत और विरासत। इन 2 ग्रंथों से हमने उनके वचन लिए हैं, और इन्हीं के आधार पर हम देखना चाहेंगे कि गुरुदेव ने अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत किया है। वसीयत विरासत में उन्होंने आपको क्या दिया है और हमको क्या लेना चाहिए, क्योंकि जो भी देना है उन्होंने शब्दों में व्यक्त किया है, और उसको हमको समझकर उसके अनुरूप अपने को ये करना पड़ेगा। युग दृष्टा का जीवन दर्शन के प्रथम खंड में उसकी भूमिका लिखते हुए ही पहले वो स्पष्ट कर देते हैं। वो लिखते हैं, हम कौन हैं, क्या करने आए थे, वो क्या कुछ करके चले गए। इसे जब शोधकर्ता अपने आने वाले दिनों में अनुसंधान का निष्कर्ष निकालेंगे तो पाएंगे कि एक बहुत बड़ा कार्य इस युग के परिवर्तन का, विराट मानव समुदाय के विचारों में परिवर्तन का इस मिशन के द्वारा संभव हो गया, जो कि हम स्थापित करके जा रहे हैं। इस मिशन द्वारा आने वाले 1000 वर्षों तक का भाग्य नए सिरे से लिख दिया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दिया है कि 1000 साल का भविष्य मैंने लिख दिया है। किसका? पूरे युग का, सारे मानव जाति का, और उसके अनुरूप ये भाग्य बदलने वाला है। हम समय से ही बदल जाए, हम समय से उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि गुरुदेव ने सबसे पहले इसको व्यक्त कर दिया है। आगे वो कहते हैं कि उन्होंने जो अपना मिशन को, इस मिशन को विचारों के द्वारा बदलने का जो उनका आत्मविश्वास है,
जो उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है कि मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूँ, और विचारों को व्यक्त किया शब्दों से, तो शब्दों से पूरे युग का परिवर्तन करने की क्षमता उनकी थी, उनका आत्मविश्वास था। और किस शब्दों में इन्होंने अपने आप को व्यक्त किया है, उनके शब्दों में फिर से आपके सामने रखता हूँ। वैसे उन्होंने हमारी जीवन साधना के अंतंग पक्ष पहलू नाम की पहली बार आत्मकथा प्रधान लेखनी उन्होंने जनवरी 1971 की अखंड ज्योति में लिखा है ये लेख, और फरवरी 1971 में ही अखंड ज्योति पत्रिका में ही उन्होंने हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियां के नाम से इसका उत्तरार्ध लिखा है। अब जो मैं वाक्य लेने जा रहा हूं इसी में से है। वो कहते हैं, निस्संदेह हमारा जीवन क्रम अलौकिकता से भरा पड़ा है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक है कि उन्हें समय से पूर्व खोला जाना अहितकारक होगा। हित में नहीं है, इतने रहस्य है उसके अंदर जो आप और हम नहीं देख पाते, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं इसलिए उसको खुला करना, वो कहते कि आज की स्थिति में ठीक नहीं होगा। और इसीलिए आप कल्पना कर सकते कि वो अपने स्वयं के शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा जीवन अलौकिकता से पूरा भरा पूरा है, लेकिन उसके रहस्य को मैं आपको खोल के बता नहीं सकता, क्योंकि उसको समझने की क्षमता हम लोगों की नहीं है। हमारी जीवन साधना को यदि सफल माना जाए तो उसमें दिखने वाले अलौकिकता को खोजा जाए तो उसका प्रधान कारण हमारी अंतरंग और बहिरंग स्थिति के परिष्कार को ही माना जाए। पूजा उपासना को गौण समझा जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव ने कितनी बड़ी साधना की, कितने महापुरुष चरण किए, कैसी जौ की रोटी खाई, उनके वो उस पक्ष को ज्यादा हम भार देते, लेकिन उनके जीवन के विचारधारा क्या थी, उनका अंतरंग पक्ष कैसा था, उनका बहिरंग किस तरह से था, वो हमको अपने अंतरंग और बहिरंग से क्या बताना चाह रहे थे, क्या क्या अभिव्यक्तियां हुई। जो भी परिजन यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने गुरुदेव को देखा है, उनका बहिरंग देखा है, अंतरंग से उनसे बात अगर की होगी तो आपको पता चलेगा कि एक अलौकिक व्यक्तित्व था। उनकी साधना बड़ी थी, इसके बारे में कोई दुमत नहीं है, लेकिन हमको उस पक्ष को वो स्वयं उजागर कर रहे हैं कि हमको उनके अंतरंग और बहिरंग का परिष्कार ही करना चाहिए। उन्होंने अपने स्वरूप को व्यक्त करने के लिए वो लिखते हैं कि हमने अपने आप से लड़ना था। जब उन्होंने अपनी साधना की तो साधना के अंतरंग पक्षों के बारे में बता रहे हैं। वो क्या किया उन्होंने, अंतरंग पक्षों में क्या किया, उन्होंने कहा कि मातृवत पर धारा और लोष्ठवत पर द्रव्य की साधना करने के लिए वो कहते कि हमने अपने आप से लड़ाई की, मुझे अपने आप से लड़ना था, और मन से लड़ते लड़ते पाप पतन से बचते रहना था, और ये खतरे अब मैंने टल गए, मेरे खतरे टल गए हैं। उनकी साधना इतनी प्रबल रही, जो कि उन्होंने कहा कि अंतरंग पक्षों के अंदर उन्होंने जो प्रयास किया, वो लिखते हैं, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ठवत, मन से लड़ते झगड़ते पाप पतन से बचा गया। परमात्मा को अनेक धन्यवाद कि उसने इस राह पर हमें भी चला दिया, और उन्हीं के पद चिन्हों पर ढूंढते तलाशते, उन्हीं आधारों को मजबूती के साथ पकड़ते हुए हम उस स्थान तक पहुंच गए हैं जहां से लुढ़कने का और गिरने मरने का खतरा नहीं रहा। उन्होंने कहा मैं इस स्थिति में हूं कि अब मेरा पतन असंभव है, मैं गिरूंगा ही नहीं। क्यों कि जो भी आधार दिए थे, उन्होंने उदाहरण दिया संत कबीर का कि उन्होंने अपनी झीनी झीनी चदरिया ओढ़ी थी और जैसे के जैसे वापस कर दी। उन्होंने कहा इसी आधार पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं भी चला और मैंने भी प्रयास किया और मैंने पाया ये अंतरंग पक्ष है उनके साधना का, जो हम लोग देखते नहीं। हम देखते हैं बहिरंग, और बहिरंग को देखने की अपेक्षा उन्होंने जब व्यक्त किया है तो इस शब्दों के पीछे उनका यही बल है। संकल्प बल मजबूत हो, संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा की मात्रा कम न पड़े तो मानसिक उद्विग्नता नहीं होती और शांतिपूर्वक मन लगने लगता है, और उपासना के विधि विधान भी गड़बड़ाए बिना अपने धर्रे पर चलते रहते हैं। हमारी साधना कई बार होता है ना कि हमारा मन नहीं लगता, ढर्रा नहीं बन पाता, तो उन्होंने कहा कि हमारी संकल्प बल मजबूत हो। कई बार हम लोग संकल्प करते हैं, टूट जाते हैं। मुझे याद है मैं संकल्प करके जाता था और संकल्प पूरा नहीं होता था तो बड़ी ग्लानि होती थी। गुरुदेव के पास बैठ के कहना पड़ता था कि गुरुदेव संकल्प करने गया था
लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा उसके ऊपर ये दिया था, उनका बेटा अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ तो क्या बात है, दोबारा संकल्प कर लेना, और दोबारा नहीं हुआ तो तिबारा कर लेना, और तीसरी बार नहीं होगा तो चौथी बार कर लेना। तब तक संकल्प करते रहना जब तक आप उसकी पूर्ति नहीं कर लोगे। हमको उसकी पूर्ति करनी ही चाहिए। संकल्प का बल तभी आता है, और हमारी श्रद्धा और निष्ठा गुरुदेव के प्रति कितनी है इसको हमको बार बार देखना पड़ता है। आगे वो कहते हैं, जो यही सोचता है कि हम यही सोचते रहे कि हम आत्मा है, तो क्यों न आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्मकल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए और आत्मविस्तार के लिए जिए। शरीर और अपने को जब दो अलग भाग में बांट लिया, शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ अलग अलग बांट दिए, तो वह अज्ञान की भारी दीवार गिरकर और अंधेरे में उजाला हो गया। मित्रों, बस यही एक बात उन्होंने बहिरंग और अंतरंग पक्ष में कहा है कि आत्म कल्याण के लिए उन्होंने अपने आप को दो में विभाजित कर लिया। शरीर का स्वार्थ अलग है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा कपड़ा खाना, अच्छा खाना खाना है, मैं अपने शरीर के लिए क्या क्या करता हूँ, ये मेरा शारीरिक स्वार्थ हो गया। लेकिन आत्मा का स्वार्थ क्या है, आत्मा क्या चाहता है, इसके बारे में कभी सोचा है हमने? हमको सोचना चाहिए। अगर हम गुरुदेव के शिष्य हैं तो हमको भी देखना चाहिए कि हमारा स्वार्थ क्या है, आत्मा का स्वार्थ क्या है और शरीर का स्वार्थ क्या है। इन दोनों के स्वार्थ की पूर्ति कर देने के बाद में आपकी मानसिकता स्थिर हो जाती है और इसमें आपकी साधना में खलल नहीं पड़ती। शरीर का स्वार्थ ये गड़बड़ाता है, और मन का स्वार्थ, आत्मा का स्वार्थ जो होता है, उसका हमारी परंपरा का हमको भान देता है। इस पर से मुझे याद आता है परंपरा के बारे में। गुरुदेव से मिलने के लिए हमको कई बार आना पड़ा था। हम भवनों की चर्चा गुरुदेव के साथ बैठकर करा करते थे, और एक बार गुरुदेव के साथ चर्चा करते करते मैं नीचे बैठा था, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे थे। गुरुदेव अचानक कुर्सी से उठकर मेरे पास आके बैठ गए। उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि बेटा, अच्छा मेरे समझ में नहीं आया कि बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करते करते हम सोच रहे थे कि नक्शा कैसे बनेगा, जीना कहाँ होगा, कमरे कैसे रहेंगे, बरामदा कहाँ होगा। गुरुदेव अचानक उठ गए, कुर्सी से मेरे पास आके बैठ गए, मेरे पीठ पे हाथ रखा और मैं चौंक गया। गुरुदेव क्या कहना चाहते? उन्होंने कहा, बेटा, मेरा बेटा अकेला खाए और अकेला कमाए और अकेला खाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम संत परंपरा के हैं, हम और तुम मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बस इतने 3 वाक्य उन्होंने कहे, कुर्सी पे बैठ गए। मित्रों, क्या ये केवल मेरे अकेले के लिए कहा था? ये पूरे शिष्यों को उन्होंने भान दिया था कि तुम्हारी परंपरा क्या है भाई, हम अपनी परंपरा को भूल रहे हैं। हम संत परंपरा से आए हैं, संत परंपरा के ऊपर आगे बढ़ना है। क्या हम संत बन रहे हैं? क्या हमारे वृत्ति में संतत्व आ रहा है? क्या हम संत के बच्चे कहने लायक है? गुरुदेव के शब्दों को अगर हम गहराई में उतर के देखें तो हमको हमारे लिए एक दर्पण आ जाता है सामने कि क्या हम वैसे बन रहे हैं जैसे उन्होंने अपेक्षा की है। उन्होंने हर बार अपने आप को प्रस्तुत किया और अपेक्षा की कि मेरे बच्चे मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, और ये बताने का प्रयास उन्होंने अपने अनुभव से किया, अपने शब्दों से किया, अपने विचारों से किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। और मुझे ऐसे लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग कम पड़े हो, तो यही समय है कि हम समझ जाए और अपनी परंपरा के अनुरूप आगे बढ़े। उनका एक वाक्य आता है, शरीर, मन और आत्मा में स्थूल सूक्ष्म कारण कलेवर में हम जिस ज्योतिर्मयता का ध्यान करते रहे हैं, अपनी साधना के बारे में कह रहे हैं। संभवतः वह अखंड दीपक की ही प्रतिक्रिया रही होगी। उपासना की सारी अवधि में भावना क्षेत्र में वैसा ही प्रकाश जगमगाता रहा जैसा कि एक उपासना कक्ष में अखंड दीपक का आलोक बिखेरता रहता है। अपना सब कुछ प्रकाश में हो गया है। अपने बारे में कह रहे, अपना सब कुछ प्रकाश में हो गया है। अंधकार के आवरण हट गए हैं। प्रकाशपूर्ण भावनाएं, प्रकाशपूर्ण विचारणाएं और गतिविधियां शरीर और मन पर आच्छादित है। अपने बारे में कह रहे। अब हम साधना करते हैं तो क्या हम अपने भावनाएं, हमारे विचार प्रकाशित होते हैं, प्रकाश में होते हैं, क्या ऊपर उठते हैं? अगर नहीं उठते हैं तो क्या हम उन शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं? केवल किताब पढ़ लेने से काम नहीं होता, किताब पढ़ डालने से काम नहीं होता। उसमें से जो अर्थ हमको लेना है, जो कहना चाहते हैं, उसका भाव अगर हम आगे ले लें तो आप देखेंगे कि गुरुदेव ने अपने पास जितने भी व्यक्ति आए, उनके पास जितने भी व्यक्ति गए, क्या पाया आप लोगों ने? आपने प्रकाश पाया है। उनके प्रकाश, अनगिनत प्रकाश उनके पास में था।
जब आपके सर पे कभी हाथ रखा होगा, जब कभी आपके पीठ को हाथ लगाया होगा, जब कभी आपकी तरफ दृष्टि से देखा होगा, तो वो प्रकाशित दृष्टि थी, आपके जीवन में प्रकाश भर दिया उन्होंने। वहाँ से हम लोग आते थे तो ऐसा लगता कि उछलते हुए आते थे कि क्या मिल गया हमको, क्या मिला था, अंतःकरण के अंदर प्रकाश मिला था, और वो प्रकाश वो सबको देते रहे हैं। इसी के तीसरे चरण में जब वो गए, आत्मवत पर भूतेषु, तीन साधनाएं थी, तीन दृष्टियां दी हैं, परद्रव्य मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत पर भूतेषु यह पश्यति स पंडितः, ये पूरा ये है। उसके बारे में वो कहते हैं, इस तत्वज्ञान की सीमा अति विस्तृत है, उसकी परिधि वहां तक पहुंचती है जहां आत्मसत्ता परमात्मा सत्ता के साथ घुल मिल जाती है। यह अवस्था जीवन के अंतिम अध्याय तक यथावत बनी रही, और हमने यही मांगा, जब तक व्यथा वेदना का अस्तित्व इस जगती में बना रहे, तब तक प्राणियों को क्लेश और कष्ट की आग में जलना पड़े, तब तक हमें भी चैन से बैठने की इच्छा न हो। जब भी प्रार्थना का समय आया, तब भगवान से यही निवेदन किया, हमें चैन नहीं करुणा चाहिए, जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हम समृद्धि नहीं, वह शक्ति चाहते हैं जो आंखों से आंसू पोंछकर अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। और गुरुदेव वस्तुतः गुरुदेव की शक्ति थी, और उन्होंने यही मांगा। उन्होंने पूरे विश्व की व्यथा वेदना को अपने ऊपर लिया, उसको सहन किया। जब उनके शब्द बोलते थे, जब वो कहते थे, तो मुझे याद है एक शिविर में आया था, और उन्होंने उस वक्त जो उनकी क्लास चल रही थी, उस क्लास के अंदर उन्होंने संत रैदास की कहानी बताई। और मुझे याद है कि उस पूरे प्रवचन के अंदर गुरुदेव के दोनों आंखों की धारा, आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी, आंसू टपाटप गिर रहे थे, और कहानी बता रहे थे संत रैदास की कि जो भक्त पुंडरीक के कहने पे गंगा जी नहाने नहीं जा पाए, और उन्होंने अपने मेहनत की कमाई के 2 पैसे उनके पास दिए और कहा था कि गंगा के हाथ में दे देना। इसका विस्तृत विवरण जब गुरुदेव कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे, व्यथा वेदना उनको वो हो रही थी। क्यों कि भक्त रैदास ने कहा था कि पुंडरीक जी, मेरे पैसा 1 पैसा यद्यपि मेरी मेहनत की कमाई है, इसको पानी में मत फेंकना, मैंने बड़ी मेहनत करके इसको कमाया है, मैं अपने मेहनत की कमाई गंगा को देना चाहता हूँ। अगर गंगा हाथ बढ़ाए तो गंगा के हाथ के ऊपर रख देना। 1 पैसा, क्या कीमत थी उसकी, लेकिन जो श्रद्धा भावना संत रैदास ने व्यक्त की थी, उसकी अभिव्यक्ति गुरुदेव के प्रवचन के अंदर उनके आंसुओं द्वारा हम तक पहुंच रही थी। ऐसे लग रहा कि वस्तुतः इतनी अलौकिक स्थिति अगर हम लोगों को भी आती हो, हम लोग भी इसकी अनुभूति कर सके, तो इस विश्व वेदना को वस्तुतः बहुत सहनीय हो सकती है। हमारे अब तक के समस्त प्रयत्नों को लोग कुछ भी नाम दे, किसी रंग में रंगे, असलियत यह है कि विश्व वेदना की आंतरिक अनुभूति ने करुणा और संवेदना का रूप धारण कर लिया, और हम विश्व वेदना को आत्मवेदना मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन घायल की तरह प्रयास करते रहे। भावना इतनी तीव्र रही कि हम अपना आपा ही खो दिए, वो अपने आप को भूल गए। विश्व वेदना जब जब उनको आई, जब उन्होंने देखा कि सारे दुख दर्द को देखा, तो उनका आपा खो गया, और उन्होंने कहा कि उसके साथ वो समरस हो गए। मित्रों, गुरुदेव की एक क्षमता है, तो क्या हम लोग उसके साथ समरस नहीं हो सकते? क्या हम लोग दूसरों के आंसुओं को देखकर अपने दिल के अंदर दर्द का उसका एहसास नहीं कर सकते? क्या दूसरों के खुशी में मिलने की खुशी हम उनके साथ बांट सकते हैं, दर्द को बांट सकते हैं? हम कहते तो हैं, लेकिन क्या हमारे दिल में वो भाव आता है? यही हमारी साधना है, और इसी साधना के बारे में गुरुदेव ने कहा है। आगे कहते हैं, अपनी समृद्धि, प्रगति, सुविधा, वाहवाही हमें नापसंद हो, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत गंभीर बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी भाव व्यक्त कर रहे हैं। अपनी समृद्धि, प्रगति, सुविधा, वाहवाही हमें नापसंद हो, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमने जानबूझकर त्यागा, सो भी बात नहीं है। वस्तुतः विश्व मानव की व्यथा अपनी वेदना बनकर इस बुरी तरह अंतःकरण पर छा गई कि अपने बारे में कुछ सोचने करने की फुर्सत ही नहीं मिली। वह प्रसंग सर्वथा विश्रुत ही बना रहा। इस विश्रुति को कोई तपस्या, संयम कहे, तपस्या कहे तो उसकी मर्जी, पर स्वजनों को अपनी
जीवन पुस्तिका के कुछ उपयोगी पृष्ठ खोलकर पढ़ा रहे हैं तो वस्तुस्थिति बता देनी उचित होगी। अपने दिल को खोलकर, अपने मन को खोलकर उन्होंने शब्द व्यक्त किए हैं। केवल शब्द नहीं है, उन्होंने कह दिया मैं अपना दिल खोलकर आपको बता रहा हूँ, यह वस्तुस्थिति है। और इस करुणा ने मुझे अन्य कोई चीज सोचने का मौका ही नहीं दिया। ये अलौकिकता थी गुरुदेव की, और चाहते उनके शिष्य भी उनके स्तर पर चले, उनके कदमों में कदम रखकर चले, तो मित्रों वस्तुतः हम गुरुदेव के शिष्य कहला सकते हैं। निष्ठा बढ़ती ही रही और इच्छा उठती रही कि अगला आदेश हो। एक तो आदेश का पूरा पालन हो गया था, अगला आदेश हो तो उसकी पूर्ति इससे भी अधिक तत्परता तथा तन्मयता को संजोकर हो जाए। आकांक्षा तो एक ही है कि आध्यात्म अवलंबर है या विज्ञान, इसकी अनुभूति स्वयं कर सके ताकि किसी को बलपूर्वक कहा जाना संभव हो सके। उस वक्त वो देख रहे थे कि जो अध्यात्म में कहा गया है क्या वस्तुतः सच है, उसको अपने ऊपर उन्होंने प्रयोग करके देखने की बात शुरू कर दी थी। थोड़ा समय है तो अगले, ये किताब मैंने अभी केवल वाङ्मय संख्या 1 को स्पर्श किया था। अब मैं उनके दूसरे किताब पे आ रहा हूँ, हमारी वसीयत विरासत। उनके सीधे वाक्यों पे आता हूँ, मैं ज़्यादा विवरण नहीं करूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। जहाँ आवश्यकता होगा उतना मैं कह पाऊँगा। हमारे क्रयाकृत्य सामान्य है, उसके पीछे पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभारती है और महत्वपूर्ण कर सकने की सामर्थ्यता तक ले जाती है। ब्रह्मवर्चस उभारने वाली अंतरंग की क्षमता को विकसित करना ज़्यादा जरूरी है। क्रियाकृत्य सामान्य ही रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा क्रियाकृत्य सामान्य था। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व साधना में प्राण फूंकता है। हमारा व्यक्तित्व कैसा है? हम साधना करने के लिए बैठते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है? क्या हम अपनी साधना में प्राण फूंक सकते हैं? अन्यथा मात्र क्रिया खुलवाड़ रह सकते हैं। अक्षर दोहराने और क्रियाकृत्य करने, सवन उपहार प्रस्तुत करने भर से कर्तव्य की इतिशी कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस आदर्शवादिता के ढांचे में ढालने का प्रयास नहीं करते जो आत्मिक प्रगति लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अगर जो चीज़ अनिवार्य रूप से आवश्यक है, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार कैसा है, एक बार थोड़ा अलग खड़ा होकर देखने का प्रयास तो करें। अलग हो जाए अपने से, देखें कि हमारा चिंतन क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारा चिंतन कैसे चलता है, हमारा चरित्र कैसा है, क्या अच्छा गर्व करने लायक चरित्र है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, हम अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। और गुरुदेव के पृष्ठभूमि पे हम जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी हमको बहुत कुछ आगे चलना है, बहुत कुछ प्रयास करने हैं। और इसी प्रयासों को ख्याल रखते हुए मैं केवल एक बात अभी बताऊंगा, क्योंकि समय करीब करीब खत्म हो रहा है। उन्होंने जो अपना समर्पण अपनी गुरु सत्ता के लिए किया, क्या उतना समर्पण हमने अपनी गुरु सत्ता के लिए किया है क्या? उनका एक वाक्य आपके सामने रखता हूं और अपनी बात को मैं वाणी को विराम दूंगा। उन्होंने, उनके सामने जब दादा गुरु आए थे उसके बारे में वो लिखते हैं, जो प्रकाश पुंज अभी अभी सामने आया था वह प्रतीत होने लगा कि मानो हमारी ही आत्मा है। इसके साथ हमारा भूतकाल बंधा हुआ था और जितने दिन अब जीना है और अधिक अवधि से हम इसके साथ जुड़े रहेंगी। अपनी ओर से कुछ कहना नहीं, कुछ चाहना नहीं, किंतु दूसरे का जो आदेश हो उसको प्राणपण से पालन करना, इसी का नाम समर्पण है। समर्पण मैंने उस दिन उस प्रकाश पुंज देवात्मा को किया और उनको न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य माना। उस संबंध निर्वाह को प्रायः 60 वर्ष से अधिक होने को आते हैं। बिना कोई तर्क बुद्धि लगाए, बिना कुछ ननुनच किए, उनके इशारे के एक ही इशारे पर मार्ग पर गतिशीलता होती रही है। संभव है या नहीं, अपने बूते ये हो सकता है कि नहीं, इसके परिणाम क्या होंगे, इसका इस तरह का एक भी प्रश्न आज तक मन में नहीं उठा। उन्होंने जब किताब लिखी 80-84 के आसपास, तब 60 साल हुए थे। उसके बाद में आगे 60 साल हो गए, 50-30-40 साल हो गए, 100 साल पुरानी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब उनके गुरुदेव ने आदेश दिया उन्होंने उसको प्राणपण से पालन किया। उनके मन में शंका ही नहीं उठी कि यह संभव है कि नहीं है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग क्या इस तरह से सोच सकते हैं? जब कोई योजना हमारे सामने आती है तो हम पहले देखते हैं मेरे लिए तो ये संभव नहीं है भैया, मेरे पास तो टाइम नहीं है और मैं तो नहीं कर सकता, मेरे साथ संख्या नहीं है, मेरे साथ कोई साथी नहीं है। हम ननुनच बहुत करते हैं, लेकिन समर्पण सो समर्पण वो अगर हम कर सकें तो मित्रों वस्तुतः हम गुरुदेव के शिष्य कहला सकते हैं। और गुरुदेव के शब्दों से यही प्रतीत होता है कि वो अपेक्षा रखते हैं कि मेरे शिष्य कैसे हो।
और उनका किस तरह से व्यवहार हो और वो किस तरह से जाने जाए कि ये श्री राम शर्मा जी के शिष्य है, ये श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य है, ये गुरुदेव के शिष्य है। अगर ये हम सब कर सके तो मित्रों वस्तुतः हम उनके शब्दों का अर्थ समझ पाए हैं और उसके अनुरूप अपना जीवन कर पाए हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत ही सारगर्भित शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव अपने शब्दों में अपनी व्याख्या क्या करते हैं और हम सब से क्या अपेक्षाएं करते हैं, इसका मार्गदर्शन आदरणीय पारधी जी ने हमको